हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में जो है हम चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से देख चुके हैं। हम उसके जो इम्पोर्टेंट आपका कुछ क्वेश्चन आंसर थे उनको देख लिया। आज हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे और देखिए चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है आखेटक मतलब यानी कि शिकारी, खाद्य संग्रहक जो मतलब भोजन को जो आपका प्रिजर्व करते हैं से लेकर भोजन उत्पादक तक। यानी कि एक समय का मानव था कि भोजन का शिकार करता था, भोजन को संग्रह करता था, अब उससे कहां पहुंच गया है, भोजन उत्पादक तक पहुंच गया है। तो इसकी पूरी कहानी को हम लोग आपका अपने ही चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीजों को जानने का जो है प्रयास करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपसे जानना चाहूंगा कि अगर पिछले बात के चैप्टर में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है, कोई ऐसा पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो चैप्टर में, चाहे वो पॉइंट्स को लेकर हो किसी या फिर कोई आपको क्वेश्चन आंसर हो, कोई क्वेरी हो पर्सनल संबंधित, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपकी क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं सेम इसी क्रम में। तो एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी को डाउट है, चलिए तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर और हम इसको देख रहे हैं चीजों को। देखिए जैसा आपको पता है जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हम किसी न किसी छोटी सी स्टोरी के साथ चैप्टर को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम चैप्टर के व्यवहारिक रूप को समझ पाए और हम अपने आप से लिंक कर पाए। इसी कोशिश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे तुषार की रेल यात्रा। अब तुषार आप ही की तरह एक क्लास का स्टूडेंट है और वो क्या कर रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है। अब देखिए तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहां जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चेन्नई किसकी राजधानी है, आपको उस राज्य का नाम बताना है। क्या करना है, आपको राज्य का नाम बताना है कि चेन्नई किसकी कैपिटल है। ध्यान दीजिए किसकी कैपिटल है, सामने देखिए बच्चों सभी। अब देखिए रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, यानी कि उसको विंडो सीट जो मिल गई तुषार को, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ियों ने उसने देखा कि पेड़, खेत, खलियान बहुत तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर आकर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पता है लोगों ने 150 साल पहले रेल की यात्रा करना शुरू किया। अब उसके चाचा आते हैं और उससे एक बात बोलते हैं कि आपको पता है कि मात्र 150 साल पहले क्या हुआ है, रेल से जो है आपकी यात्रा करना शुरू हुआ है। बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई। दशक मतलब होता है 10 वर्ष, यानी कि 20, 30, 40, 50 साल के बाद जो है बस आई है। सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की कोई तेज रफ्तार की सवारी नहीं थी तो लोग यात्रा नहीं करते थे। या अब देखिए कह रहे हैं कि आज तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, हमारे पास देखिए ट्रेन है, बाइक है, कार है, एयरप्लेन है, जहाज है, ना जाने कितने ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं, एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच सकते हैं और किसी से भी हम अपना जो है आभासी यानी कि वर्चुअल संवाद कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। अब देखिए क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक स्थान पर बिता दिया करते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सिंपल कह रहा है कि जब इस समय सारी चीजें नहीं थी क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाया करते थे, क्या वो अपने जीवन केवल एक ही क्षेत्र में बिता दिया करते थे या नहीं, ऐसा है या नहीं है। तो उसके चाचा बोलते हैं ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या चीज है, आइए इसके लिए हम एक एक करके जानते हैं। और कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, कहानी होगी आरंभिक मानव से ही हम लोग कहानी देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कहां रहते थे, कहां पर उन्होंने कृषि शुरू की, कहां पर पशुपालन शुरू करा, कहां पर उनका आरंभिक नगर बने, किस तरह से उन्होंने आपका जीवन व्यतीत करना शुरू करा।
आज हम खाने के विषय में, उनके रहने के और उसके जो पूरे तरीका है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। एक समय देखिए, समय पीरियड बताया जा रहा है, 20 लाख वर्ष पहले रह रहे थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक नाम दिया गया है, स्पेशल उनको कैटेगरी दी है, आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जो उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने की विधि को अपनाया है, इसी विधि को हम जानते हैं आपका किसके नाम से? आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि अगर हम उनका खाने का देखें तो क्या कर रहे थे? जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। मछली और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्ती अंडे इकट्ठा किया करते थे, यानी कि फल खा लिया, आपके कंदमूल खा लिए, कुछ दाने होते थे वो खा लिए, पेड़ों की जो मुलायम पत्तियां होती उनको खा लिया, या फिर पक्षियों के अंडे जो थे वो इकट्ठा कर लिया करते थे। क्लियर है? ये सारी चीजें क्या थे, वो लोग आपका करते थे। अब आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब आप देखिए, घूमने का चलन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो एक स्थान से रह रहे थे। तो जो आखेटक और खाद्य संग्रहक का जो समूह था, वो अपनी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या थे, आपके घूमते रहते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि जो आरंभिक मानव था वो केवल एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन है उसको व्यतीत कर रहा था। नहीं, वो भोजन की तलाश में एक पूरा समूह, मतलब होता है कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाया करते थे भोजन की तलाश में। कौन? आखेटक खाद्य संग्रहक। ऐसा करने के कई कारण हैं, और ऐसा जो हुआ है, कह रहे हैं ऐसे कई कारण हैं जो ऐसा हुआ है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, पेड़, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। मान लीजिए वो किसी जगह पर कुछ, मान लीजिए 1 वर्ष रुक गए, 5 साल दिया, फिर आपका 10 महीने के रुक गए। अगर वो ऐसे ही किसी एक जगह पर रुक जाते तो वहां की जितनी भी चीजें थी वो उनको खाकर क्या कर देते? समाप्त कर देते। क्योंकि उनका खाने की क्या था भाई, वो फूल, पेड़, पौधे को, जो आपका कंदमूल है, जानवर उन्हीं का शिकार करते थे, उनको ही खाते थे। वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि आज यहाँ फिर कहीं और, इस तरह से कुछ समय के लिए वो जो भी उनकी शिफ्टिंग थी, शायद आपका सीजनल रही हो, मौसमिक रूप से रही हो, जैसा भी वो करते थे, लेकिन बहरहाल वो आपका शिफ्टिंग जरूर करते थे। इस चीज के हमारे पास एविडेंस जो है हमको देखने के लिए जो है प्राय हमको मिलते हैं, और हमें ऐसी चीजों पर गौर भी करना चाहिए। ठीक। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब क्या कारण है कि वो लोग आपका घूम रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे? तो बहुत ही सिंपल सा कारण है कि जानवर अपने शिकार करने के लिए, या फिर हिरण अपना, और जो आपके मवेशी थे वो चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे। अब एक स्थान पर उनको सब कुछ चीजें तो नहीं मिलेंगी। अब देखिए, जानवर कुछ ऐसे होते हैं जो आपका शिकार करके खाते हैं, तो एक जगह पर तो उनको नहीं मिलेगी, दूसरी जगह जाएंगे। हिरण होगा, उसे घास चाहिए तो घास की खोज में निकलेगा। मवेशी जो होते हैं उनको भी जाना है, और ऐसे ही कुछ कुछ ये सब लोग जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, विशेषकर जानवर। अब देखिए, इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे क्या था आपका, जाया करते थे। यानी कि एक चीज हमको सिंपल समझ आ रही है कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जा रहा था? अपने भोजन की तलाश में। कौन? आरंभिक मानव। ठीक, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, अब हम उसको क्या बोलते हैं? आरंभिक मानव बोलते हैं। क्लियर है? वो क्या कर रहा था? एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, और बहुत सिंपल कारण है। कारण है क्या बच्चों? तो कारण उसका ये रहा है कि उसको अपनी भोजन की तलाश में
जो जानवर अपने भोजन के लिए दूसरे स्थान पर जाते थे, वो जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए आपका समूह के रूप में जाता था। किसके लिए? आखेटक करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो यही कारण था, जो आरंभिक मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। क्लियर है? तो आप इस चीज को गौर करके समझिए, देखिए, जानने का प्रयास करिए, और कोई भी ऐसी चीज लगती जो आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेहिचक कोई भी आपके मन में प्रश्न बनता है, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लाइव जुड़कर अपना डाउट सेशन करा सकते हैं। आप चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा चैप्टर से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों? चलिए, है कोई क्वेरी? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब देखते हैं तीसरा कारण। क्या देख रहे हैं? तीसरा कारण और इसका चौथे कारण, दोनों को देखेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे तीसरे कारण का। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। यानी कि पेड़ पौधों के जो भी उनके फल हैं वो और फूल हैं, वो क्या है? आपका सीजनल है, यानी कि मौसमिक है। इसीलिए लोगों को तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमने होंगे। यानी कि अगर आपको सबसे पहले पहचान करनी पड़ती थी उन्हें कि किस मौसम में कौन से फल फूल आते हैं और किस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, तो उनको उस जगह से शिफ्ट भी करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उनको शिफ्ट करना पड़ता था। और यही शिफ्टिंग का कारण है मेरे प्यारे बच्चों कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, क्योंकि फल और फूल आपके सीजनल होते हैं, एक विशेष मौसम में आते हैं। क्लियर है? आज के समय की बात मत करना कि आज के समय में तो सारे जितने फल हैं वो आपका हर मौसम में मिल जाते हैं, नई जीएम क्रॉप्स हैं वो। लेकिन हम कब बात कर रहे हैं? आज से 20 लाख साल वर्ष पहले, यानी कि जब आरंभिक मानव अस्तित्व में आ रहा था उस समय की बात हो रही, ना कि वर्तमान समय से इसका कंपेयर ना करें। अभी देख लीजिए, तीसरा कारण आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका चौथे कारण पर हम लोग आपका बढ़ जाते हैं, यानी कि जो फोर्थ इसका रीजन है, और फोर्थ रीजन को गौर करके देखते हैं। फोर्थ रीजन है कि चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं है। पानी झीलों और झरनों में ही, नदियों में ही मिलता है। कहां मिलता है? ध्यान दीजिए, झीलों में मिलेगा या फिर झरनों में और आपके नदियों में, ठीक में ही मिलता है। अब एक क्वेश्चन मुझे बताइए, जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आरंभिक नगर जो बने हैं वो कहां बने हैं? मैंने कल पूछा था, किसी ना किसी नदी के तट पर मिला है। आरंभिक नगर हमने सिंधु, जो आपकी नदी है, उसकी सहायक नदी को तट पर देखा। ठीक, नर्मदा नदी में पहले मानव का अस्तित्व देखा। ठीक, गारो पहाड़ी से ऊपर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, उसका रीजन को हमने पूरा देखा। क्लियर है? फिर हमने गंगा और यमुना का दोआब देखा, उसकी सहायक सोन को देखा, और हमने कहा यहां मानव का निवास था। यानी कि किसी भी सभ्यता को फलने फूलने के लिए सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो दो चीज है, एक आपका हवा और पानी। ठीक है, हम दो ऑक्सीजन तो मिल जाती है, लेकिन पानी के लिए तलाश करना पड़ता है। तो इसलिए जितनी भी आरंभिक सभ्यता थी या जितनी भी इनिशियल जो आपके लोग बसे हैं, वो कहीं ना कहीं नदियों के पास पड़ोस के क्षेत्र में बसे हैं, ताकि जल की उपलब्धता उनको आसानी से प्राप्त हो सके, उनको पानी के लिए भटकना ना पड़े। ये आप इसको यहां से जोड़कर देख सकते हैं। यदि कई नदियां और झीलें का पानी कभी कभी नहीं सूखता है, कह रहे बहुत सारी ऐसी झील हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी क्या है, पूरा वर्ष भर भरा था, यानी कि हर मौसम में मिलता है। और कुछ और नदी ऐसी झील हैं जो बारिश के समय में ही क्या मिलेगा, उनमें पानी मिलेगा, बाकी उनमें पानी नहीं मिलता। तो कह रहे नदी और नदियों के किनारे बसे लोग
सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था, यानी कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था पानी की तलाश में। क्लियर है? तो फोर्थ रीजन आप इसमें देख चुके हो। एक बार इस पर निधर आइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए क्या इनके रीजन रहे हैं, फिर हम इनको गौर करके देखते हैं। चलिए, इतना देख लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बहुत सारे ऐसी चीज है जिनको हम गौर करके एक एक करके उनको देखेंगे और बात करेंगे। चलिए, अब बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इनिशियल जो स्टेज थी मानव की, उसके विषय में हमको जानकारी जो है कैसे मिलती है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं और उसी स्टडी के आधार पर हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। जो हमारे हैं कुछ, देखिए मैंने पहले भी बताया है, जो हमारे पुरातात्विकविद हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन कर कर हमको बताते हैं कि आखिरकार मानव किन किन चीजों का प्रयोग करता था, उस समय में कौन कौन सी चीजें थी, किस स्थिति में रही थी, उसी के आधार पर हम लोग तय करते हैं। आइए बात करते हैं। तो कह रहे हैं पुरातात्विकविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और कुल्हाड़ी के औजार बनाए होंगे। इनसे वे पत्थरों का औजार आज भी बचे हैं। अब कह रहे हैं कि जो लोग हैं अपने कुछ खाने पीने की चीजों के लिए, शिकार के लिए, जो उन्होंने जिन चीजों का बाप का निर्माण किया, या कह सकते हैं जिन चीजों का उन्होंने उपयोग किया है, वो आपके पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के कुछ हथियार रहे होंगे। और कह रहे हैं कि इनमें से कुछ औजार जो हैं आज भी बचे हुए हैं, पत्थर के औजार। क्योंकि आप देखेंगे लकड़ी गल जाती है, हड्डी भी एक समय के बाद आपका पूरा खत्म हो जाती है, लेकिन पत्थर जो है 1000 साल तक भी ऐसा रहता। इसलिए इन सभ्यता को बोलते हैं पाषाण कालिक सभ्यता। पाषाण मतलब पत्थर। ठीक, ध्यान रखिए। देख लिया, तो वो कौन कौन से वस्तु हैं, धातु हैं, उनके विषय में भी हम लोग एक एक करके आपका स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम गौर करके उनको देखेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना मेरे प्यारे बच्चों सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसी में देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल फल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए ये इनका प्रयोग करते होंगे। कुछ के साथ हड्डी और कुल्हाड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए होंगे। बाण जैसे हथियार बनाए गए होंगे, भाले जैसे हथियार बनाएंगे, हड्डी और लकड़ियों की ग्रिप बनाकर। कुछ औजारों से लकड़ी काटी जाती है। लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा है, झोपड़ी और औजार बनाने के लिए हम उनका प्रयोग करते होंगे। तो आखिर में जो हम लोग हथियार बना रहे थे, चाहे वो हड्डी के हों, चाहे पत्थरों के हों या लकड़ी के हों, वो क्या थे? फूल फल, मांस काटने, खाल उतारने, पेड़ों की छाल उतारने, लकड़ियों को जलाने से औजार में, इन सब में कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे रूप में हम उनका प्रयोग कर रहे थे हमारे आरंभिक मानव जो है। अब देख लीजिए, कुछ ऐसा रहा है इस तरीके से। तो इनके विषय में आपका पढ़ेंगे भी कि किस तरह से हथियारों का वो प्रयोग करते थे, किस तरह की वो खालों को आपका छीलते थे। आप इसको गौर करके जो है देख सकते हैं मेरे प्यारे। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना आप लोग देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं? पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के
खाने योग्य जो जड़ों को खोदने के लिए और जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने के लिए। अब यहाँ जड़ खोद रहे हैं और यहाँ पर क्या करें, उनको सिल रहे हैं ताकि खालों को पहन सके। क्लियर है? क्योंकि जो जानवर की खाल है जो आपकी लेदर की, उसमें जल्दी से क्या होता है, आर पार नहीं होता, तो आपका पत्थर नुकीला होता है और हम उससे क्या कर सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ आपको दिखाया गया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। तो चलिए एक बार पीछे देख लीजिए पूरा। कोई भी इसमें डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें गौर करके विचार करके देखना है। आइए गौर करके विचार करके हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहे हैं रहने की जगह का निर्धारित करना, कि आखिर में आरंभिक लोग किस स्थान पर रहते थे, हम कैसे इसका निर्धारण करेंगे, हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि लोग यहीं रह रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आरंभिक मानव के रहने के कुछ एविडेंस हमको मिले हैं, और वो जगह हमने बताई थी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का खास कर कुछ गुफाएं थी, भीमबेटका की जो गुफा है, कुछ हमको ऐसे चित्र मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि जो आग ऐतिहासिक काल के हमको मिलते हैं, आरंभिक मानव के एविडेंस के रूप में हम कुछ को ऐसी गुफा हमको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? आइए इससे आगे बढ़ते हैं और मानचित्र 2 को हम देख लेते हैं कि मानचित्र 2 में इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है और किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आइए इन सब पर अपना विचार करते हैं और एक एक करके इनको गौर करके हम सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। कह रहे हैं आप मैप को देखोगे जिसमें लाल रंग से इस तरह का त्रिकोण बना होगा, ये इस तरह का, वे क्या है, पुरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों पर, कह रहे हैं कई ऐसे स्थान हैं जो आपका नदियों पर और उस किनारे पर आपका रहते थे। देख लीजिए, अभी मैं एक जिक्र कर रहा था आपका भीमबेटका, तो इस रीजन को देख सकते हैं, यह है ट्राइजंक्शन भीमबेटका। नदी देख लीजिए, कल भी बताया था कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। यही सबसे पहले बताया था ना कि आरंभिक मानव के रहने का जो हमको एविडेंस मिला है, भीमबेटका गुफा है, वहां से मिला है, और भीमबेटका की बगल में ही बहती है नर्मदा नदी, और राज्य है मध्य प्रदेश। एमपी देख लेंगे, एमपी क्या है, राज्य है मध्य प्रदेश। गौर करके देख लीजिए। और जो आपका कल का मानचित्र मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में, आप उसको एक बार देख सकते हैं। देख लिया बच्चों? चलिए, पिछला में अब आपने देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी में छोटा सा एक दो स्थान और है, ये देखिए, कुरनूल की गुफाएं और इसको देख लीजिए। अब ये राज्य कौन सा है बच्चों, आपको स्वयं ढूंढना है। ये राज्य कौन सा है, आपको स्वयं ढूंढना है। ये दो आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसमें साफ दिखाया गया है कि कुछ संकेत हमको दिए हैं, उन इंडिकेटर को हम थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये इंडिकेटर इस प्रकार से हैं कि जो इस तरह से रेड क्रॉस दिया होगा मैप में, उसका मतलब पुरा स्थल है। इस तरह से दिया है नवीन, इस पे महापाषाणिक, क्लियर है, इस पे आरंभिक गांव, और ये कुछ आधुनिक नगर। तो इस तरह से हमको रेक्टिफाई करके हमको दिया गया है। तो एक बार हम थोड़ा सा गौर करके जो है पूरे मैप को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर में एक दो जगह मिलती हैं, बुजगोहम मिलेगा आपको JNK में, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इनको थोड़ा सा गौर करके हम लोग देख लें ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। देख लीजिए,
गौर करके देखिए, इन सारे मैप को बहुत कम मिलते हैं बच्चों ऐसा पूरा मानचित्र के साथ कि कौन सी चीज कहां पर है। नदी को देखिए, तापी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, इन सबको गौर करिए। चलिए आगे देखते हैं। देख लिया सारा आपने, आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे हैं चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां लोग पत्थर अच्छे से मिल जाएं। अब लोग इस जगह कुछ रहते थे और कह रहे हैं ऐसा ही भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में एक पुरास्थल की गुफाएं हैं। ठीक है, वह लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वो बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिले। गुफा नर्मदा नदी घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग इस जगह क्यों चुने होंगे? अब पूरा कारण में बता दिया है और कह रहे हैं कि शैल चित्रकार जो है हमें इस प्रकार के कुछ एविडेंस मिले। क्या सिखाना चाह रहे हैं? इन गुफाओं में लोग रहते थे और उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं जिन्हें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जहां जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीवन किया गया होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति है और वो किसी का शिकार कर रहा है, ये हमको ऐसे इसमें करता हुआ दिखाई दिया है। अब देख लीजिए, इस तरह की गुफा थी भीमबेटका। इस तरह से वो लोग आपका रहते थे। आप इनको गौर करके अच्छे से जो है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप एक बार वापस चित्र को देख लीजिए, किस तरह के चित्र जो है हमको ये दीवालों पर मिले हैं। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया, आगे बढ़े। ये गुफाओं को थोड़ा सा ध्यान देखिए। आपको कुछ यहाँ आप कहेंगे सही तो पत्थर है, नहीं, ये देखिए बच्चों, ये गुफा है। ये कुछ यहाँ गुफा है, ये देखिए, और इस तरह का ये ऊंचा पार्ट है और बीच में कटा हुआ है, यहाँ गुफा है। इनको देखिए, ये पत्थर का जो हाइट है, ये पत्थर ऊपर है, यहाँ जगह है, स्थान है, स्पेस है, दिया हुआ है। अब देखिए, इनको देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं आगे। अब एक शब्द बहुत बार आया है हमारे सामने, जिसको कहते हैं पुरा स्थल। कह रहे हैं पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए करते थे या किया जाता था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कहीं समुद्र और नदी के तल में पाए गए हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है? तो क्या पढ़ोगे इनके बारे में हम, कि पुरा स्थल क्या होते हैं, कैसे स्टडी करे जाते हैं, ये सब। अब आप बच्चों मुझे बताइए कि आपने ये सब कुछ आपने देख लिया कि कहां पर जो आपका मानव है, आरंभिक मानव ने कहां पर रहना आपका प्रारंभ किया। जियासी बछवावान, जियासी बछवावान सामने देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप जो भी करें थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। आप लोग रिवीजन भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने बच्चे घर जाकर पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अरे वाह, सभी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। पर ऐसा लगता नहीं, जितने बच्चे हाथ खड़ा कर देते उतने बच्चे घर जाके किताब भी देखते होंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। सिंपल ये स्टाइल होगा कि चलो अब स्कूल से छुट्टी होगी, थोड़ी मुक्ति मिल जाए स्कूल से, घर जाकर बैग को फेंक दिया, खाना खाया, खेले कूदे, मौज मस्ती करी और फिर सुबह आ गए। क्लियर है? ऐसा तो नहीं करते ना? बहुत बढ़िया। तो सभी विषय को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आती, आप बिना डरे हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।